Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts of 19.3 homework exercise. 19.3 depends on your definition of determinant. किस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर सकते हो एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आप किस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो. तो सारे ऑपरेशंस एंड एक्सपांशन इसके बेस पे इन क्लास एक्सरसाइज हम ऑलरेडी देख चुके थे. नाउ होमवर्क के क्वेश्चंस. होमवर्क में टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब में किसी को कुछ ना कुछ डाउट है. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. वन बाय वन वी विल सी. फर्स्ट आई विल इंपोर्ट योर क्वेश्चन नंबर 1. Just a minute. नाउ द थिंग इज अब इसमें डाउट भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को ही है. जैसे वन में किसी को डाउट होगा तो किसी को नहीं होगा, राइट. तो जिसको नहीं होगा वो हैंड रेज करके बता सकता है. ओके रोहित, आवाज क्लियरली आ रही है ना, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर होमवर्क एक्सरसाइज. लेट ए सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू वन डिटर्मिनेंट जिसमें आपका 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी. तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी हियर? डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी. चलो अब यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी? सोचो. हाँ यस प्रद्युमन. क्रैमर्स रूल लगाएंगे तो सब कट जाएगा, जीरो आएगा लास्ट. क्रैमर्स रूल यहाँ पे? सारस रूल सर. सारस रूल, अच्छा. तो सारस रूल अगर मैं लगा रहा हूँ मतलब 1 1 1 यहाँ पे रख रहा हूँ. बड़ा हो जाएगा सर, उससे अच्छा कॉलम ऑपरेशन कर देंगे. ठीक है, नहीं, सब कट जाएगा, 2 लाइन में कट जाएगा सब. 2 लाइन में कट जाएगा. ठीक है. चलो तो प्रद्युमन बोल रहे हैं तो पहले एक बार सारस रूल से देख लेते हैं, फिर रोहित आपके ऊपर भी आते हैं. तो यहाँ होगा आपका b इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी. यहाँ होगा a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए. ओके, he is not Abhiram CA, it is only CA. Then a square minus BC into C, C into a square minus BC. ये पूरा प्लस में आएगा. माइनस में इधर b into a square minus BC, then C into b square minus CA, right? And here a into C square minus AB. चलो तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं यहाँ कट रहा है कि नहीं. ये बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, करेक्ट. बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, देन ए बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. तो माइनस सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर यही कैंसिल, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर यही कैंसिल, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यही कैंसिल. तो ये तो यहीं पे जीरो हो गया. अब इधर हम आगे सोच सकते हैं बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, राइट. ये साथ में कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी. तो प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा आपका जीरो. इधर भी जीरो इधर भी जीरो, दोनों तरफ जीरो. तो हाँ यस, कृष्णा इज टेलिंग एक्सपांशन से भी हो जाएगा. यस, तो कोई भी मेथड से आप कर रहे हो आपका आंसर जीरो आएगा. सर ये होमवर्क एक्सरसाइज में जितने भी वैल्यू वाले सबका आंसर जीरो है सर. हाँ वो मैंने हिंट दिया था आपको, एंड मुझसे पहले आपने खुद हिंट पकड़ लिया था. ओके सर हाँ. तो एंड यस अभिराम वाज टेलिंग सर एडिशन वाली मेथड से करेंगे तो वो हो जाएगा एडिशन वाला रूल. ओके, मतलब एक में बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एक तरफ माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, वही ना? हाँ सर. राइट. हाँ 1 1 1 सर मैंने भी वैसे ही किया. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 1 1 ए बी सी, या अगर माइनस बाहर निकालना है तो माइनस रख दो. यहाँ पे बी सी सी ए बी. फिर क्या किया यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई इसको हाँ सर, ए से बी से और सी से, और बाद में ए बी सी को 1 1 1 कर दिया. हाँ. बाद में 1 ए स्क्वायर और ए वाले टर्म्स थे, हाँ. वो मतलब रो कॉलम चेंज करके आया था. हाँ ओके, so this is also you can do.
चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। तो कोई भी मेथड से करो इसमें 0 आंसर आ ही रहा है, फिर भी किसको डाउट था ये 1 वाला कौन है? एक मिनट, क्वेश्चन 1 देख के बिल्कुल ट्राई नहीं किया है, हाँ ऐसा नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के बाद आपका 2 3 में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4। सो नोट डाउन कर लो इसे जितना टाइम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। मानसी रिया पता चल रहा है ना? जितना हाँ जितना इंटरेस्ट लोगे इतना मजा आएगा। कैमरा के पीछे सो जाओगे तो नींद में भी उतना ही मजा आएगा, बट एंड में फिर हालत खराब हो जाएगी। एंड में लिटरली बहुत खराब हालत हो जाएगी। आपके सीनियर्स को देखो बहुत रोए हैं वो लोग, बहुत संभालना पड़ा है। चलो नाउ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है a टू द पावर x प्लस a C1 को C1 माइनस C2 कर देंगे तो हो जाएगा। c1 माइनस c2, तो फिर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई होगी, राइट? हाँ ओके, इफ c1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ c1 माइनस c2, चलो मैं एक एलिमेंट में पहले कर रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया मिल जाएगा। सीजेई में ऐसा ही करना है, ये आपको सारे सेम है, इधर x है तो ऊपर नीचे y है फिर z है, तो ये a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, इधर a माइनस b, ये कैंसल, ये कैंसल, 2 टाइम्स a टू द पावर x, 2 टाइम्स a टू द पावर माइनस x, 4 टाइम्स a टू द पावर 0, 4 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर, फिर 4 को ऐसे ही फर्स्ट पूरा C1 4 4 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो 2 कॉलम सेम हो जाएगा, 1 1 1 और थर्ड भी 1 1 1, तो 0। c2 आपका जो है वो एज इट इज a टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, a टू द पावर y माइनस a टू द पावर माइनस y होल स्क्वायर, a टू द पावर z माइनस a टू द पावर माइनस z होल स्क्वायर, 1 1 1। if two rows और 2 columns are proportional then determinant is 0, या फिर नेक्स्ट में आप इसको 4 को बाहर निकाल सकते हो, तो जब आप 4 को बाहर निकालोगे 1 1 1, 2 columns are same, 4 into 0, तो c1 equal to c3, फाइनल आंसर इज 0। चलो नोट डाउन कर दो क्विकली। निधि क्लियर है? अनघा क्लियर है? अनघा, निधि, आर यू देयर? सानिया क्लियर है? सर हाँ समर। सर मैंने क्या किया, मैंने पहले एक का को फैक्टर निकाल दिया, फिर सिमिलरली बोल के सबका ऐसे ही होगा, फिर देखा सब कट कट होकर आ गया। ठीक है, एक एक करके। हाँ समर्थ, आपने क्या किया पहले? मैंने पहले एक का को फैक्टर निकाला, थर्ड कॉलम में से एक 1 लिया और उसका को फैक्टर निकाल दिया। ओके, तो उससे मेरे को लाइक जो टर्म्स मिले, तो उससे बोल सकते हैं कि दूसरे 1 के को फैक्टर भी वैसे ही आएंगे। हाँ तो माइनस होकर कट कट हो गया, ओके, वैसे डायरेक्टली लिख दिया। डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सो राइट, समर्थ ने ये 1 का पहले कोफैक्टर निकाला, फिर इधर, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वाई जेड के टर्म में मिल रहा है तो इधर बस एक्स जेड के टर्म में मिलेगा और इधर एक्स वाई के टर्म में। ओके, कैन आई शो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एवरीवन? राइट, चलो जो लिखना बचा हुआ है आइदर स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, बट आगे इधर ना। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू -1, आपको x इंटू वाई इंटू जेड -1 दिया गया है, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। हियर योर डिटर्मिनेंट इज x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब इज 0 नेगेटिव पॉजिटिव नन ऑफ दिस। आपको ये करना है। बोलो कैसे कर सकते हैं? x इंटू वाई इंटू जेड दिया गया है,
क्या यहाँ पे हमें कुछ समेशन ऐसा कुछ मिल सकता है? ओके, मीत इज टेलिंग सर राइट ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, और सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, राइट? हाँ, सम ऑफ टू मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ऑफ टू, एक्चुअली दो डिटर्मिनेंट ही होंगे। सो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। प्रद्युमन बोल रहा है सारस रूल, कृष्णा बोल रहा है एक्सपांड करने से भी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि कृष्णा के लिए एक्सपांशन सबसे फेवरेट है डिटर्मिनेंट में, और प्रद्युमन के लिए सारस रूल सबसे फेवरेट है, राइट? इसलिए कोई भी क्वेश्चन देखे हम पहले वही अप्लाई कर रहे हैं। साम्या, विवेक, क्लियर है? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। रौनक, रौनक बहुत लेट ज्वाइन करते हो, जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है? चलो अब यहाँ पे, सर यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन निकाल के आंसर आ सकता है। हाँ, तो यस जय शरण, अभी वही करने वाले हैं। तो जय शरण एंड मीट आर अगेन टीम, जैसे मीट ने इधर ऐसा बोला, एंड इसमें करेंगे जय शरण इधर। हाँ, नहीं तो वो एक्स वाई जेड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम होके 0 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब। हाँ राइट, तो वहां पे भी सेम चीज है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1/x/z आएगा। बट फिर ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम होंगे, दोनों डिटर्मिनेंट सेम होंगे तो जीरो करने के लिए वो करना पड़ेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। हाँ यस प्रद्युमन, राइट, डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर y सॉरी कॉमन निकाल रहा हूँ, अगर यहाँ पे रो वाइज अगर x कॉमन निकाल रहा हूँ तो इधर बचेगा आपका x y z, x कॉमन निकालने से इधर बचेगा 1x x², राइट? यहाँ पे 1y y², यहाँ पे 1z z²। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? एक्स वाई जेड इज -1, तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम योर -1। चलो अब इधर 1 1 1 आपका यहाँ पे है, x² y² z² इधर आया और एक्स वाई जेड इधर आया। तो जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे पहले, तो एक डिटर्मिनेंट में माइनस साइन आएगा, वापस इन दोनों को इंटरचेंज करोगे वापस प्लस आएगा, और प्लस करने से आपको ये सेम डिटर्मिनेंट इधर मिल जाएगा। तो नाउ अल्टीमेटली आवर आंसर विल बी 0, राइट? फिर वेदर आप सारा रूल से कर रहे हो, एक्सपेंशन से कर रहे हो, सेम थिंग। तो जब आप ओके, सारस रूल जब आपने अप्लाई किया प्रद्युमन, तो ये x इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1, फिर x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, तो उन सभी जगह में एक्स वाई जेड जहां जहां है वहां आपने पहले -1 रखा, फिर सिंप्लीफाई किया लाइक दैट। हाँ सर, पहले वो पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स वाई जेड कॉमन निकाल के -1 डाला, तो वो सब कट गया। ओके, चलो कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ? एवरीवन क्लियर? समर्थ, श्रीहरि, अभिराम, निधि, कोशी, आर्यन, जयशरण, सिद्धार्थ, राइट? अनघा, प्रांजल। चलो नेक्स्ट। ओके आर्यन, बस यही सब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if xyz belongs to R, then determinant cos x minus sin x cos x 1 1 cos x minus y sin x minus y 0 lie in the interval। इसके ये कौन से इंटरवल में लाई करेगा ये पूछ रहे हैं। we can do one by one। हाँ, R3 को R3 माइनस R1 इंटू कॉस वाई माइनस प्लस साइन वाई इंटू R2 करेंगे तो 0 0 आ जाएगा नीचे, cos x माइनस वाई और sin x माइनस वाई। कैन यू रिपीट अगेन? सर R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 इंटू कॉस वाई प्लस R2 इंटू साइन वाई। ओके, हाँ सर, मैंने भी ऐसे किया। हाँ, बिकॉज cos x माइनस वाई वाली आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दी, राइट? बिकॉज यहाँ पे हाँ, सर। cos x cos y, तो इधर cos x cos y, फिर इधर होता है प्लस sin x sin y, इधर हमें माइनस sin x sin y होगा, तो उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? सेम यहाँ पे आपका बन रहा है फॉर्मूला sin x cos y, तो sin x इधर है, यहाँ पे cos y मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी cos y आ जाएगा। चलो करते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, करेक्ट?
दैट विल बी नथिंग बट योर माइनस cos y प्लस sin y। sin y माइनस cos y आएगा। फिर वहां से एक्सपांड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपांड कर सकते हैं, प्लस माइनस, थोड़ा वहां पे भी फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर। डायरेक्टली करने से फिर वो cos x माइनस वाई वाले टर्म्स भी आ जाएंगे। हाँ तो ऐसे करके करेंगे, ये 0 होगा तो सिंप्लीफाई होगा, ऑलमोस्ट 0 0 सब आ जाएगा। तो इसके बाद सारस रूल लगाएंगे ना, तो वो cos स्क्वायर एक्स साइन वाई माइनस cos वाई माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन वाई प्लस cos वाई माइनस cos वाई आएगा। तो वो कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो बस साइन वाई माइनस cos वाई रहेगा, उसका रेंज निकालना है। ओके, तो उससे भी हो जाएगा ना। ओवरसी चलेंगे R2 माइनस R1 शिफ्ट करेंगे, हाँ तो वो 0 हो जाएगा, फिर सिर्फ C3 के अलोंग एक्सपांड कर देंगे। यस, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। इधर आप डायरेक्टली C3 से एक्सपांड करो, या ये मेथड से जाओ, या फिर हम अगर यहाँ पे बस 1 माइनस 1 कर रहे हैं एंड फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो अभी के लिए मैं ये करता हूँ, R2 को मैं R2 माइनस R1 करता हूँ ताकि 1 माइनस 1 0 हो जाए। तो डिटर्मिनेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा, R2 में हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इधर हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, इधर साइन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 0, इधर 1, यहाँ पे कुछ ना कुछ है कॉस एक्स साइन एक्स। चलो ये 1 के रिस्पेक्ट में अब मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, राइट, सिर्फ ये 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब तो ये प्लस 1 ही बचेगा। या डायरेक्ट करते तो वही सेम चीज मिलती, बस वहाँ पे माइनस आता। तो इधर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। So this will be minus sin x minus y, फिर इधर माइनस cos x sin x minus y माइनस cos x minus y, then minus minus plus sin x cos x minus y। चलो यहाँ पे जो चार टर्म मिली उसमें कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप? कैन आइडेंटिफाई दिस पैटर्न? ये राइट, sin x माइनस वाई cos x माइनस वाई। तो अगर माइनस कॉमन निकालूं, cos x माइनस वाई, राइट, cos x प्लस sin x माइनस वाई, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? cos ऑफ x माइनस वाई लिख सकता हूँ, करेक्ट, राइट। माइनस ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया तो प्लस आएगा तो इधर माइनस आएगा। फिर यहाँ पे sin x cos x माइनस वाई माइनस cos x sin x माइनस वाई, फिर sin x माइनस वाई, it is minus cos x plus sin x minus cos x। am I correct? हाँ या ना? अब जब sin x minus cos x आपके पास है, यहाँ से आप इसका निकाल सकते हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर्यन, जो ये आपने अप्लाई किया था उसमें भी आपको यही आया था फाइनल आंसर? सर मेरे को साइन वाई माइनस कॉस वाई आया था, पर एक ही बात है, रेंज तो एक ही आएगा ना। साइन वाई माइनस कॉस वाई आया था, ओके, हाँ हाँ, रेंज तो एक ही आएगा सर। so minus root 2 comma root 2 because this range is minus under root a square plus b square to plus under root a square plus b square। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट आपको याद होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी घुस जाता है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ा इसमें भी आ गया, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन में भी आ जाएगा, सभी जगह आ जाएगा। एंड यहाँ पे a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1। easy everyone, so one question you can do by mention। हाँ yes समर। तो सर लास्ट स्टेप क्या किया आपने? हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, करेक्ट, कि डिटर्मिनेंट आपका कौन सी रेंज में होगा। हाँ। हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आया sin x माइनस कॉस एक्स, करेक्ट। अब हमें ये पता है कि अगर a sin x प्लस b cos x हो तो उसकी रेंज होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद है आपको? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डू यू रिमेंबर दिस? हाँ सर। हाँ, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे a है 1, b है -1,
तो रेंज हो गई -√2 से √2। नहीं सर, आपने लिखा है ना माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वो कैसे आया? अच्छा अच्छा अच्छा, वो बहुत ही आसान रूल है। ये जो माइनस कॉस एक्स है उसको मैंने उस तरफ रख दिया, दैट्स इट। और साइन एक्स यहाँ का यहीं पे है और कुछ नहीं। अच्छा, वो अलग स्टेप है, मेरे को लगा उससे इक्वेट कर दिया उसके साथ, वैसा नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा वही है समझ में आ रहा था। उसी को सिंप्लीफाई किया आगे, दैट्स इट। होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो उसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस में, जेई लेवल के क्वेश्चंस में कभी ऐसे छोटे छोटे होता रहता है। जितेंद्र बहुत लेट आए, जितेंद्र। सर वो थोड़ा नोट्स लिख रहा था। थोड़ा क्या? नोट्स लिख रहा था सर। अच्छा, पूरा नहीं लिख दिया, सिर्फ थोड़ा ही लिख रहे थे? नहीं सर, पूरा भेज दिया। हाँ, तो इतना लेट नहीं चलेगा ना, 2:30 बज गए, थोड़ा जल्दी आओ। फिर जैसे आप बैठे हो ऐसा मस्त डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, 2:30 बज गए लेकिन क्लास अभी ज्वाइन नहीं किया, तो डू इट क्विक। जो भी लिख रहे हैं जल्दी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। बाकी सब टर्न ऑन योर वीडियो क्विकली। ठीक है, एब्सेंट लगेगी तभी सुधरोगे फिर, आज जाने देते हैं आज एब्सेंट। Okay, so I will take your attendance now. Let us resume from here. Question number 7 of your homework exercise. If alpha, beta, gamma are roots of, now this is x cube plus px square plus q equal to 0. This is what, cubic equation or no, not? Yes or no, everyone? यस सर। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। Where q is not equal to 0, they have given to you that q is not equal to सर यहाँ पे रो 1 को r1 प्लस r2 प्लस r3 लिख देने से आंसर आ जाएगा। हाँ सर, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर ही 0 हो जाएगा। हाँ सर, वो सर, अल्फा चलो, बीटा प्लस नहीं। बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 0 है यहाँ पे, तो वैसे एक पूरा रो 0 हो जाएगा तो आंसर 0। अच्छा, वही करेंगे रोहित आर्यन। तो अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट हैं, आप वहां से याद कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं, राइट, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वहां पे आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़े थे कि सम ऑफ रूट्स इधर होता है -b/a, इधर होता है c/a। यहाँ पे भी सेम, बट इस क्यूबिक इक्वेशन को अगर आप सीक्वेंस में लिखो x³ प्लस px स्क्वायर, उसके बाद आएगा आपका 0x प्लस q इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलेंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा। यस और नो, ये 3 चीजें मिलेंगी कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। 3 चीजें मिलेंगी। चलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a माइनस p/1, ये आपको मिलेगा 0/a 0/1 0, अल्फा बीटा गामा अगेन -b/a, तो ये -q/1 दैट इज -q। यहाँ तक क्लियर है? अब इन सब का हमें यूटिलाइजेशन करना है, इन सब में से किसी का भी। तो यूटिलाइजेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा है सभी जगह पे अलग अलग। तो जैसा अभी आर्यन एंड अभिराम ने बोला कि अगर हम सबको ऐड कर देते हैं कोई भी एक जगह पे, नॉट ओनली इन R1 और एनीवेयर, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, मतलब इधर रो वाइज कर सकते हो या कॉलम वाइज। उन्होंने रो वाइज बोला, मैं कॉलम वाइज दिखा रहा हूँ। तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा हो जाएगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, बेचारा रोहित बोल रहा है सर हुआ क्या, अल्फा बीटा गामा ही सुनाई दिया है ना रोहित? दिस वाज द एक्सप्रेशन, करेक्ट। सो C1 में मैं C2 और C3 ऐड कर रहा हूँ रोहित। तो जब मैं C1 में C2 और C3 ऐड करूंगा तो इधर आपका क्या हो जाएगा, पहला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, यस और नो? इन अ सेम वे 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/अल्फा 1/गामा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सर समझ में आया, आप इतना फास्ट बोल दिया ना सर। ओके, तो वो अच्छा है, वो रिकॉर्डिंग में फिर लोग स्लो कर सकते हैं। जितेंद्र बोल रहा है सर ये तो रैप था, रैप हो ना। 1/बीटा 1/गामा 1/अल्फा, देन हियर 1/गामा 1/अल्फा 1/बीटा। चलो, अब यहाँ पे हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम आ जाएगा इन सभी जगह पे, अल्फा बीटा गामा एलसीएम, और इन सबकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा।
अल्फा बीटा गामा माइनस क्यू और इन ये 0, तो सबकी वैल्यू हो जाएगी 0 बाई माइनस क्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो C1 विल बी 0। पता चल रहा है ना सबको, राइट? देखो मेंस में इसी तरीके से करना है। वो 3 इडियट्स का एक गाना है ना, कौन सा गाना है? लिख लिख के पड़ा हथेली में अल्फा बीटा गामा का समथिंग छाला या क्या, कंसंट्रेशन H2SO4 ने पूरा बचपन ही जला डाला। Sanya is telling, can you repeat in brief? हाँ, लिख लिख के पड़ा हथेली में अल्फा बीटा गामा का समथिंग, कंसंट्रेशन H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। ये 3 इडियट्स का आपका पूरा गाना है। हाँ यस, जितेंद्र इज टेलिंग गिव मी सम सनशाइन सनशाइन सनशाइन। ठीक है, मेरा सर शाम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो चलो शुरू करते हैं वापस ब्रीफ। यहाँ पे है आपका अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0। आपको पता है कि अगर अल्फा बीटा रूट हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। जब क्यूबिक इक्वेशन हो 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, देन वी आर गोइंग टू चेक अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपको मिलेगा माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए। सो फ्रॉम हियर there should be one term 0x right in the cubic equation. So 0x में लिख रहा हूं तो वहां से c 0 मिलेगा, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 0 अल्फा बीटा गामा माइनस 2। यहाँ पे अगर मैं हर एक कॉलम को ऐड कर रहा हूँ C2 C3 राइट, इन सबको मैं C1 में डाल देता हूँ, तो हर एक एलिमेंट सेम हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। जब उनका एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा 0 0 बाई माइनस क्यू 0, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। एग्जैक्टली 3 एलिमेंट 0 आ जाएंगे, 3 एलिमेंट 0 इसलिए वो 0। यस, कृष्णा इज टेलिंग एक बार 8 मतलब अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वही ना कृष्णा? क्वेश्चन 7 तो क्लियर है ना? हाँ ठीक है, क्वेश्चन 8 तो देखेंगे ना अभी। क्वेश्चन 8 9 10 चलो हो गया स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। कि लिखने का और टाइम चाहिए? हो गया राइट। अगर टाइम चाहिए तो फिर मैं इधर आपका होमवर्क चेक कर लेता हूँ। चाहिए टाइम? बोलो ना। 19.4 में कर दूंगी होमवर्क चेक। चलो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जितेंद्र तो स्क्रीनशॉट ऐसा कुछ ले लो। नाउ कंसीडर द मैट्रिक्स ए, फाइंड डिटर्मिनेंट ए यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ R2। तो अब ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कोफैक्टर्स ऑफ R2 मतलब आपको कहाँ से एक्सपांड करना है? R2 से एक्सपांड करना है, हाँ या ना? अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या होगा? इधर माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, हाँ या ना? राइट। सो हाँ यस जितेंद्र। चलो इधर तो ये हो जाएगा आपका -2 फिर 2/2 प्लस 3 2/2 प्लस -1 2/2। इसके बाद तो अब 2/2 करना तो आ जाएगा ना सबको? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। राइट, 2/2 के लिए अब इसके रो कॉलम दबाओ 2 3 1 2 2 3 1 2। 3 के रो कॉलम दबाओ, इधर आपको मिलेगा 1 3 3 2 1 3 3 2 एंड 1 के रो और कॉलम को अगर हाइड करेंगे तो 1 2 3 1 1 2 3 1 हो जाएगा। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, करेक्ट कृष्णा। उसी तरीके से फिर C3 वाला अब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, C3 के लिए साइन हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस, वहां से फिर आप कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज डैम इजी। ये कौन था क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट वाला? कौन था? कौन था? मीत ने स्टार्टिंग में पूछा फिर बोला आ गया, कुछ तो दाल में काला है मीत। मीत आर यू देयर? नहीं सर, वो ठीक से पढ़ा नहीं था, फिर समझ आ गया वो हो जाएगा करके। मतलब जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, करेक्ट? सारे क्वेश्चंस किसे वो वाले क्वेश्चन में? सर इस क्वेश्चन में लेकिन फाइनल आंसर पीछे जो दिया मैच नहीं कर रहा। नहीं सर, मेरे को -18 आ गया। नहीं सर, किया है सर, कर दिया। यार इसको हाँ, इधर सर, करेंगे तो -18 थोड़ी है। दोनों में आंसर माइनस
-2 मुझे -21 फाइनल आंसर क्या आया? मुझे -13 आ रहा था। -18। -18 सर दोनों तरफ। दोनों का माइनस -3 सर। हाँ सर -18 है। तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी, एक सर बार मुझे check करो वापस। और सर दोनों तरफ -21 5 और -2 आएगा। Okay. So -23 plus 5 will be minus. -21 कहाँ पर आएगा? हाँ सर सही बोल रहे हैं। इधर आएगा -2, -21 2 -9 -9 -7 10 का राइट। इधर आएगा 1 माइनस +5 आएगा। -5 प्लस 2 -9 हाँ। ओके। सारे ने एक बार देख लो, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही होगी। मिल गया मिल गया। हाँ, कैन यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ? Right. Now level 3, question number 9, question number 10. The value of a1x1 plus b1y1, a1x2 plus b1y2. हाँ, ये मस्त है, ये तो एपिक क्वेश्चन है। इसमें मुझे आपको दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, समझना। एक ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, a1 b1 a1 b1 a1 b1, a2 b2 a2 b2 a2 b2, a3 b3 a3 b3 a3 b3, पता चल रहा है हाँ या ना? रो रो रो, a1 b1 राइट, a2 b2 a3 b3, सभी रो में ये है। हर एक कॉलम में आपके पास है x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर ये 3 रो और दो कॉलम है, ये 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? 3/3, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मैट्रिक्स में मैं जा रहा हूँ, फिर आप बोलोगे सर मैट्रिक्स में क्यों जा रहे हो, ये तो डिटर्मिनेंट है। आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, वो सारी चीजें समझा रहा हूँ। उसमें 2-3 चीजें मुझे समझानी है, बट पहले ये पहले क्लियर हुआ, हाँ या ना? राइट, विल टॉक अबाउट इट लेटर। पहले ये क्लियर है, कुछ तो बोलो। हाँ सर। ओके, बट द थिंग इज, अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है, जो डिटर्मिनेंट है, क्या वो 3/2 का डिटर्मिनेंट निकलेगा, 2/3 का डिटर्मिनेंट निकलेगा? समझना, क्या 3/3 या 2/3 का डिटर्मिनेंट? नहीं। डिटर्मिनेंट के लिए नहीं सर, योर मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर और स्क्वायर मैट्रिक्स। योर मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगल, बट व्हाट अबाउट योर डिटर्मिनेंट? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डिटर्मिनेंट कैन बी स्क्वायर ना, यस और नो? डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। पहला डिफरेंस हमारा वही था ना, मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्योंकि मैट्रिक्स एक्जेक्टली आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है, बट डिटर्मिनेंट के लिए वो स्क्वायर होना चाहिए। अब पहले यहाँ पे पहला रूल, ठीक है, पहले बाकी सारी चीजें भूल जाओ, ये जो मैंने लिखा है वो पता चला सबको, राइट? एक सेकंड के लिए ये समझो कि ये मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट नहीं है, दिस इज योर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। ये एक बार वापस समझाऊं, समझो। जब रो इंटू कॉलम अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? a1x1 प्लस b1y1, वापस रो इंटू कॉलम a1x2 प्लस b1y2, हाँ या ना? सेम a1x3 प्लस b1y3। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, टेल मी यस इफ यू एग्री, टेल मी नो इफ यू डोंट। ओके यस सर। राइट। किस तरीके से रो और कॉलम को अलग किया? आपको पता है कि पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले मैंने देखा कि सभी जगह पे ये आपका रो सेम है, रो a1 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 b1 a1 b1 a1 b1, तो ये a1 b1। फिर ये r2 यहाँ पे है सभी जगह पे, r2 इधर, r3 यहाँ पे है, a3 b3 a3 b3 a3 b3। फिर कॉलम मैंने पकड़ा, ये x1 y1, पहले कॉलम में आपका x1 y1, दूसरे कॉलम में आपका x2 y2, ये हो गया आपका x2 y2, तीसरे कॉलम में आपका x3 y3, ये हो गया आपका x3 y3। पता चल रहा है ना रो और कॉलम को कैसे अलग किया? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। दिस इज योर वन आर्ट। अब एक रूल है, जब मान लो मैट्रिक्स में मैं लिख रहा हूँ a इंटू बी इक्वल टू सी,
राइट। मैट्रिक्स में मैं लिख रहा हूँ A इंटू बी इक्वल टू सी, तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इफ ऑल दिस थ्री आर स्क्वायर मैट्रिसेस देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ C, या फिर सिंपली मैं आपको ये बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, या फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी चीज है समझने के लिए, जैसे आपको ये पता है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जब आप करते हो तो रो इंटू कॉलम होता है। दो डिटर्मिनेंट का जब आप करते हो तो रो इंटू कॉलम होगा, या कुछ और भी हो सकता है, वो मैं आपको एडवांस क्लास में पढ़ाऊंगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ रो इंटू कॉलम हो, रो इंटू रो भी हो सकता है, कॉलम इंटू कॉलम भी हो सकता है। Are you getting my point? This is the beauty of product of two determinants. That property is different. This property, what it tells, if there is product of two matrices, determinant of A into B will be equal to determinant of A into determinant of B. Now, when it can be possible? When A and B both are your square matrices. Okay? सब आपके n by n होने चाहिए, सबके सब A, B, A into B, तो फिर ऑटोमेटिक आपका n by n ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? Please give me some response. हाँ या ना? You can tell me yes if you agree. हाँ सर। चलो, अब ये 3/2 है, ये 2/3 है, ये आपका 3/3 होगा। इसका आंसर आपको ये मिलेगा 3/3। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे अगर मुझे ये डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मुझे इसको 3/3 में कन्वर्ट करना होगा। ये 3/2 को मुझे 3/3 में कन्वर्ट करना है, इसको 3/3 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे एक रो एक्स्ट्रा इंसर्ट करनी है और यहाँ पे मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट करनी है। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, सिट स्ट्रेट। चलो, अब वो अगर मुझे एक्स्ट्रा इंसर्ट करनी है, मैं कौन सी कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट कर सकता हूँ, देखते हैं, जैसे हमारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड रहे। 0 अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पे आपका 0 0 0। चलो चेक, अगर 0 इंसर्ट कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, समझना, हर बार आपका रो इंटू कॉलम ही होने वाला है ना, हाँ या ना? जब मैं रो इंटू कॉलम करूंगा तो ये 0 इंटू 0 होगा, सेम अगेन रो इंटू कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0, वापिस रो इंटू कॉलम, लास्ट एलिमेंट 0 इंटू 0, लास्ट एलिमेंट 0 इंटू 0, लास्ट एलिमेंट 0 इंटू 0, ये चलेगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? हाँ सर। सबके सब एलिमेंट मिल जाएंगे। इवन मान लो मैं इधर एक में सारे 0 ले लिया, यहाँ पे सारे 0 नहीं ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पे कुछ भी लिख दूं 5 6 7, क्या सेम आंसर आएगा? चेक, अगर इसका मल्टीप्लाई करो a1 x1 प्लस b1 y1 0, हाँ या ना? हाँ सर। सेम आंसर आएगा ना, राइट? इन शॉर्ट में यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, 5 6 7 0 0 0। अब मान लो इधर मैं लिख रहा हूँ 1 0 0, इधर मैं लिख रहा हूँ 0 1 0, तो भी चलेगा ना। अल्टीमेट एम क्या है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? अब वो आपके ऊपर है, फिर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो। अल्टीमेटली तीनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, पता चल रहा है ना? बोलो हाँ क्विकली। हाँ सर। नहीं पता चल रहा है तो बोलो ना। मानसी, रिया, सानिया, निधि, क्लियर है? अमीश, जितेंद्र, प्रद्युम्ना, क्लियर है सर। ग्रेट। अब हमें तो हमारा फायदा देखना है भाई, दुनिया गई तेल लेने। 5 6 7 लिखना है, 8 9 10 लिखना है, 1 0 0 0 1 0। हमारा फायदा किसमें? हमारा फायदा है सारे एलिमेंट 0 लेने में, क्योंकि जितने मैक्सिमम 0 होंगे उतना हमें फायदा है, उतना डिटर्मिनेंट इजीली निकल जाएगा, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, क्लियर है? राइट, तो सर। सारे एलिमेंट में 0। अब द मोमेंट मैं सारे एलिमेंट ले रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट, सपोज दिस इज a, दिस इज b, so determinant of a equal to 0, determinant of b equal to 0 implies determinant of ab equal to 0। क्या होगा आपका a into b, है ना? मस्त वाला क्वेश्चन, मजा आया? नहीं मजा आया? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो, राइट? आपके सीनियर्स इसमें यहीं पे कंफ्यूज होते थे कि सर ये कैसे याद रखना है, बट मेरे ख्याल से इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पहचान सकते हो। बहुत सारे रूल्स एंड बहुत सारी चीजें देखी हमने ये क्वेश्चन में, जो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है। समझे? समझ में आया ना सबको? क्या एक बार रिपीट करने की जरूरत है? Shall I repeat it one more time? नहीं, रिपीट कर। रिपीट, ओके। हाँ तो पहले लिख, ठीक है ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, पहले लिख दो यहाँ पे। गिविंग यू 3 मिनट्स, तब तक मैं होमवर्क चेक करना स्टार्ट करता हूँ। So let us resume from here, students. Now let me explain you this question again.
सी दिस जस्ट अ रिविजन। आप यहाँ पे सारे एलिमेंट को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहली रो में A1 B1 A1 B1 A1 B1 कॉमन है, उसको अलग लिख दिया मैंने। दूसरी रो में A2 B2 A2 B2 A2 B2 कॉमन है। तीसरी रो में A3 B3 A3 B3 A3 B3 कॉमन है। जब आप कॉलम वाइज देख रहे हो, पहली कॉलम में आपके पास x1 y1, फिर आपके पास x2 y2, फिर आपके पास x3 y3। इन शॉर्ट ये रो इनटू कॉलम ही है, रो इनटू कॉलम A1 B1 इनटू x1 y1 दिस, A2 B2 इनटू x2 y2 दिस, A3 B3 इनटू x3 y3 दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिख सकते हो, 3/2 2/3, ये 2 2 सेम प्रोडक्ट हो सकता है, फाइनल आंसर 3/3 मिलेगा। फिर आप यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट का भी डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट प्रोडक्ट करने के लिए आपको उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप एक रो ऐड कर सकते हो, कॉलम सॉरी, एंड यहाँ पे रो ऐड कर सकते हो। ये कॉलम एंड रो इस तरीके से ऐड करना है कि हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक जगह पे जीरो होना चाहिए, या इन दोनों में से कोई एक जगह पे, या इन दोनों में से कोई एक जगह पे। बट अब ये तो हमारे हाथ में है, हमें सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब हम सारे एलिमेंट जीरो ले लेंगे। तो इसलिए हमने ये सबको जीरो ले लिया। सबको जीरो लेने से डिटर्मिनेंट ए भी जीरो, डिटर्मिनेंट बी भी जीरो, सो फाइनली डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू जीरो। क्लियर नाउ प्रद्युमन? क्लियर एवरीवन? सर इस टाइप के और थोड़े क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इस टाइप के थोड़े और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अरिहंत में। टीपीपी में शायद एक आध हो सकता है, टीपीपी में देखना पड़ेगा। अरिहंत में पूरा मल्टीप्लिकेशन बेस पे है, बट वो थोड़ा एडवांस लेवल है, उसमें सब टाइप है, रो इनटू रो। में काफी हाई लेवल दिया है। हाँ, तो अभी के लिए आप ऐसे ही बस इसी की प्रैक्टिस करो, मतलब ऐसे वाले और ज्यादा पीवाईक्यू में भी आप देख सकते हो, एक मिलेगा पीवाईक्यू में ऐसा, A1 B1 A1 B1 A1 B1 A2 B2 A2, इसी तरीके से बस आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे। इट विल बी इजी, राइट? सो डोंट वरी फॉर जेईई मेंस। इस तरीके से ये आसान है। ये क्लियर हुआ एवरीवन? यस, समर्थ इज टेलिंग सर ऐसे तो हम सारे डिटर्मिनेंट को 4/4 करके जीरो कर देंगे। नहीं, सबको ऐसा 4/4 में हाँ कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट उस तरीके से जीरो आ जाएगा। यस समर्थ, बट अगर 4/4 मतलब वो फिर एक 4/3 होना चाहिए अगर 4/4 में कन्वर्ट कर रहे हो तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4/3 या 4/2 होना चाहिए। नाउ कैन वी सी क्वेश्चन नंबर 10 नाउ एवरीवन? चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डेल्टा आर दिया गया है, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें एक पैरामीटर है आर और वेरिएबल है आर। आर 2r-1 3r-2 x y z, एंड यहाँ पे आपको n के टर्म्स में दिया गया है, दैट इज n+1/2 n² n 3n-1, और इधर दिया गया है 2। एम आई करेक्ट? चेक एवरीवन। हाँ सर वो लास्ट वाला है n into 3n-1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये वाला सिर्फ n² है। हाँ ओके, ये होता है जब ब्लैक थिन में कन्वर्ट करते हैं। वही बड़े बड़े जेई वाले क्वेश्चंस में छोटी मोटी बातें होती रहती है। n 3n-1 डिवाइड बाई 2। ओके, हाँ ठीक है जितेंद्र, पहले ये करते हैं। नाउ सी हियर एवरीवन, सो ये आपका डेल्टा आर है। अब इसका हमें सिग्मा फाइंड करना है। सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर। जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट में, आपको पता ही है यहाँ पे कौन सा पैरामीटर चेंज होगा। जब मैं ये डिटर्मिनेंट को लिखूंगा 1 से लेके n तक, बोलो कौन सा पैरामीटर चेंज होगा? आर। आर वाला, मतलब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ही चेंज होंगे, हाँ या ना एवरीवन? ये हाँ। फर्स्ट कॉलम में इधर मैं लिखूंगा r इक्वल टू 1, इधर r इक्वल टू 2, और फाइनली इधर r इक्वल टू n। r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू n। एम आई करेक्ट? राइट। जब आप सारे डिटर्मिनेंट का सम करते हो, उसमें सिर्फ एक कॉलम या एक रो के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, बाकी सारे रो या कॉलम के एलिमेंट सेम है, तो वो समेशन को आप कैसे लिख सकते हो? बोलो, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का ही समेशन लिख सकते हो ना, हाँ या ना? जो वाले चेंज हो रहे हैं, सो डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका सिग्मा आर, सिग्मा 2r-1 सिग्मा 3r-2। ये एक्स वाई जेड एज इट इज, ये एज इट इज, राइट? ऐसे लिख रहा हूँ एज इट इज। क्लियर है एवरीवन? राइट। चलो सिग्मा आर क्या होता है?
सर n टाइम्स x नहीं होगा? क्या n? नहीं होगा, क्योंकि सी समझो, वो डिटर्मिनेंट वाला रूल याद है ना, इधर है ए बी सी डी ई एफ, सेम यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे है पी क्यू आर, यहाँ पे एक्स वाई जेड, दो कॉलम सेम है, पहली कॉलम चेंज हो रही है, तो इसको जब सम करोगे तो क्या होगा, पी प्लस एक्स, क्यू प्लस वाई, आर प्लस जेड, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज ए बी सी डी ई एफ। आर यू गेटिंग माय? डिटर्मिनेंट का सम करना है ना, मैट्रिक्स के सम के हिसाब से nx बोल। yes, so this is the sum of determinants, right? Is this clear everyone, right? इसीलिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम फॉर्मूला बुक में अलग अलग ही लिख रहे थे, नहीं तो एक बार ये वाली प्रॉपर्टी भी आप फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो, जैसे ये डिटर्मिनेंट का सम है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे रो वाइज देखी थी, कॉलम वाइज देखी थी, राइट? तो वो आप यहाँ पे टेबल जो आपका डिफरेंस है उसमें इंक्लूड कर सकते हो। जो मैट्रिक्स को एडिशन करोगे हर एक एलिमेंट का एडिशन होगा, दो डिटर्मिनेंट का एडिशन तभी हो सकता है जब दो रो या दो कॉलम सेम हो, अगर वो 3x3 है तो जो पहली रो या जो वाली रो सेम नहीं है, जो वाली कॉलम सेम नहीं है, उसका एडिशन होगा, बाकी की रो या कॉलम एज इट इज। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। राइट, सबको क्लियर है ना? जाए नेक्स्ट, पक्का श्योर ना? बस अब तो आपका काम आसान है। अब यहाँ पे सिग्मा आर का आंसर क्या होगा? n। यहाँ पे सिग्मा दोनों को अप्लाई होगा, तो सिग्मा आर का n इंटू n प्लस 1/2 होगा। हाँ माय मिस्टेक, सिग्मा 1n होता है। हाँ सर, फर्स्ट कॉलम वाला और लास्ट कॉलम वाले सारे टर्म सेम हो जाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। सिग्मा 2r माइनस 1 में सिग्मा दोनों को लग जाएगा, 2 कॉमन, सिग्मा r विल बी n, n प्लस 1/2, सिग्मा 1 विल बी n। Sigma r will be n, n plus 1/2, 2 times sigma 1 will be n। सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा। हाँ सर, n भी चले, वो +1 -1 हो जाएगा, कॉमन लेंगे। ये 3 एलिमेंट आपको मिलेंगे। अब कॉलम 1 में 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, कॉलम 3 में चेक करो, कॉलम 3 में इधर n, n प्लस 1/2 है, आया ना? समझो, यहाँ से जब आप सिग्मा डेल्टा आर लिखोगे तो वो आपको क्या मिलेगा? पहला एलिमेंट आपको यही सेम मिल गया ना, n, n प्लस 1/2, दूसरा एलिमेंट आपको मिला है n², तीसरा एलिमेंट मिला है n 3n - 1/2, चेक, n, n प्लस 1/2, n² and n 3n - 1/2, yes or no? Check everyone, please give me some response। okay, फिर ये आपको मिल गया, बीच में है आपका x y z, दो कॉलम सेम है, काम खत्म। मजा आया ये क्वेश्चन में एवरीवन? है अच्छा क्वेश्चन? स्पीड ज्यादा लग रही है? सर हाँ बोलो समर। सर मुझे 9th वाले में डाउट था। ठीक है समर, बोलो समर। 9 सर अभी अगर कोई 3 into 3 का मैट्रिक्स होगा
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं क्या करूंगा, एक नया कॉलम ऐड कर दूंगा 0 0 0 0 और एक रो ऐड कर दूंगा 0 0 0 0। तो फिर 4 into 4 हो जाएगा, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। वैसे तो मैं सबका 0 दिखा दूंगा। हाँ, तो ये 4/4 का डिटर्मिनेंट 0 हुआ, उसका ये 3/3 के डिटर्मिनेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये 0 वाली एक रो और कॉलम उसमें ऐड कर दूं, राइट, तो ये इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। एग्री, टोटली एग्री। ये डिटर्मिनेंट 4/4 का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। एग्री, राइट, यही बोल रहे हो ना, राइट। तो अगर ये 4/4 का डिटर्मिनेंट 0 है तो 3/3 का भी डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। आप ये बोल रहे हो, करेक्ट? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब वही चीज पे मैं लाइट और थोड़ा डालता हूँ, थोड़ी लाइट डालता हूँ, समझो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा मेन एम क्या था? हमारा मेन एम था इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ये ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, समझना। इफ दिस मैट्रिक्स इज ए, इफ दिस मैट्रिक्स इज बी, this is their product A into B, we need to find product of this two determinants A into B. Are you getting my point? Yes or no? Samarth, are you there? तो अब ये AB का अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, what our rule says, determinant of AB can be written as determinant A into determinant B. मैं डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट अलग से फाइंड कर रहा हूँ, B का डिटर्मिनेंट अलग से फाइंड कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा। नाउ द थिंग इज, मैं ए और बी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ले सकता हूँ, सिर्फ ये दोनों ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये लिया, दूसरा एग्जांपल मैंने ये लिया, ऐसे ए और बी के मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ जहां पे मुझे ए अलग मिलेगा, बी अलग मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? Samarth, are you there? If you will reply, then it will be easier for me to explain. Is it network error or you are not getting? Samarth, are you there? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से अभी रिजॉइन हो रहा है। सर मेरा नेट तभी बंद हो गया था, सॉरी। ठीक है समर्थ। क्या मेरी आवाज आ रही है समर्थ? कैन यू हियर मी? ठीक है, मैं फोन पे समझा देता हूँ समर्थ, नहीं तो क्लास के बाद। अभी मेरी आवाज आ रही है समर्थ? हाँ सर। ठीक है समर्थ, अब समझो समर्थ, कहाँ तक आपने सुना था? ये 3/3 से 4/4 तक आपने सुना था ये वाला? हाँ वो सुना था। ठीक है, तो आई एग्री कि ऐसे 3/3 को अगर मैं 4/4 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये 4/4 का डिटर्मिनेंट 0 होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, क्योंकि ये 4/4 का डिटर्मिनेंट और 3/3 का डिटर्मिनेंट सेम होगा, ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको ये क्वेश्चन के साथ मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन में हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, which is nothing but determinant of AB. हाँ या ना? हमें डिटर्मिनेंट ऑफ AB फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ AB फाइंड करने के लिए मैं A और B बहुत सारे ले सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि A सिर्फ मेरा ये है या B सिर्फ मेरा ये है तो A इंटू B जो फाइनल क्वेश्चन में दिया है वो आएगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके दिखाए भी कि जैसे यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 6 7 ले रहा हूँ, हाँ या ना? यहाँ पे सारे 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 6 7 ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 0 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 1 0 ले रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, तो वहां ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिसमें मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 मिलेगा। जब आप यहाँ पे 0 0 0 ले रहे हो और यहाँ पे मान लो 5 6 7 ले रहे हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट बी मुझे पता नहीं है, आप मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? समर्थ, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ। डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे 0 होगा ना, डिटर्मिनेंट बी 0 हाँ सर। बट ए इंटू बी तो 0 हो ही जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। हाँ सर। इन अ सेम वे जब आप यहाँ पे अब 1 0 0 ले रहे हो सपोज, तो इधर मुझे 0 1 1 ले सकता हूँ या 0 0 1 ले सकता हूँ, कुछ भी। तो यहाँ पे 1 के साथ मुझे मिलेगा a2 b3 माइनस a3 b2, बट यहाँ पे 1 के साथ मुझे मिलेगा x1 y2 माइनस y1 x2। तो वहां पे भी फाइनल आंसर उनका 0 0 0 आना चाहिए, बट दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सो फाइनली हमें सिंप्लिसिटी हो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिया था। तो ये केस जो आप बोल रहे हो दैट इज डिफरेंट, वहां पे हम 4/4 को 3/3 में
कन्वर्ट नहीं कर सकते, या 4/4 को 3/3 के साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम ये वाला रूल यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। इज दिस क्लियर? एंड ये 3/2 को 3/3 में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 3/2 का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3/2, इसलिए हमें उसको 3/3 में कन्वर्ट करना पड़ा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, करेक्ट समझ? अभी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ सर। ठीक है, हाँ बाकी थोड़ा आप घर से ट्राई कर सकते हो तो हो जाएगा। नहीं जितेंद्र, इतना इनफ है, इसके अलावा आपको और कोई बुक करने की जरूरत नहीं। चलो ये दोनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट? 10th का लिखना बाकी है सर। लिखना बाकी है, थोड़ा जल्दी लिखो।